बड़ी जानकारी है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद अब उसके लिए हस्ताक्षर हो चुका है, यानी कि एमओयू साइन हो चुका है। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए मंत्री परिषद के समक्ष 15 दिन में प्रस्तुत किया जाएगा और इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली गए थे। इस मीटिंग में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान के सीएम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की 75,000 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश में 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर मालवा, इंदौर, शाहजहां, मंदसौर और मुरैना में 2094 गांवों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। पेयजल एवं औद्योगिक आपूर्ति के लिए जल भी उपलब्ध होगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो देखिए, पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना पर सहमति बन गई है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सहमति बनी है। 75,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना, 11 जिलों में 2094 गांवों को सीधा फायदा होगा। इसका करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। मध्य प्रदेश में 21 बांध और बैराज बनाए जाएंगे। सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। पर्यटन और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना की कुल लागत 72,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। एमपी में परियोजना की लागत 36,800 करोड़ रुपए है। परियोजना से करीब 40 लाख परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। वही 5 साल में पूरा होगा परियोजना का काम। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है और सब कुछ विस्तार से हमने आपको बता दिया। आज श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ बैठक की, जिसमें जल शक्ति विभाग के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में 15,000 बोरवेल होंगे, जिसके लिए मैं बधाई देता हूं। इस दौरान राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया अलग अलग उद्योग स्थापित करने की बात मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। अलग अलग टेक्निक से परियोजनाएं भी मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। जो एमओयू साइन हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, ये कितना बड़ा अवसर है मध्य प्रदेश के लिए? रसिका, देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसी अब हैसियत रख रहा है जहां से अपना वो सर्वांगीण विकास कर सके, चौतरफा विकास कर सके। और विकास के मानक में जैसे कि आपने कहा कि एक तरफ जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यहां पे कृषि को भी और ज़्यादा बढ़ाने की दरकार है। हालांकि कृषि में मध्य प्रदेश काफ़ी बेहतर कर रहा है और एक ज़माने में जब पहले भारत के लिए पंजाब एक कहा जाए कि खाद्य आपूर्ति का बड़ा केंद्र होता था, अब पंजाब की जगह धीरे धीरे मध्य प्रदेश लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसके लिए जरूरी हो गया है कि किसानों को तमाम संसाधन मुहैया कराया जाए, जो सबसे बहुत ही जरूरी है। और इसकी बुनियादी जरूरत है सिंचाई की, यानी कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा सिंचित भूमि जो है वो उसकी जो है पूर्ति नहीं हो पा रही थी। लिहाजा नदियों को कनेक्ट करने की परियोजना पे मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक को लेकर के भी उन्होंने पिछली बार जब उनकी दिल्ली यात्रा थी तो उसको सफल बनाया था। और इस बार जो है आप देख रहे होंगे केंद्रीय सिंचाई मंत्री की मौजूदगी में राजस्थान सरकार के साथ जो एमओयू साइन हुआ है वो कई मायनों में फायदा पहुंचाने वाला होगा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि जिलेवार तरीके से तकरीबन 2000 से ज्यादा जो गांव हैं मध्य प्रदेश के, वो जो है सिंचित भूमि के अंतर्गत आएंगे, उन तक सिंचाई पहुंचेगी। इसके अलावा जो बोरवेल जो बनेंगे वो न सिर्फ सिंचाई के काम आएंगे बल्कि जो औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी है वो भी पहुंचेगी। यानी कि मध्य प्रदेश में एक तरह से जो कहा जाए कि खास इलाकों में जो जल संकट होता था, उन जल संकट से पार पाया जाएगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि गर्मियों के दिन में खासतौर पे जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं वो दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। तो साफ तौर पे है मोहन यादव की कोशिश है कि जो विकास की जो एक तरह से जो उनका परिश्रम है कि विकास स्थापित हो राज्य में, वो एक ही तरफ न हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जो कृषि है, क्योंकि इससे जो मध्य प्रदेश और गांव-गांव तक लोगों को सुविधा पहुंच सके, यही कोशिश है सीएम की। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका।